दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में और एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उसका नाम है प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है दोस्तों? ज्यादातर जो नए ट्रेडर भाई हैं ना हमारे, स्टॉक मार्केट में भी उनको 4-6 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ है काम करते हुए। सबसे बड़ी दिक्कत उनको क्या आती है कि जब भी वो चार्ट के पैटर्न को फॉलो करते हैं वो ज्यादातर बार फेल हो जाता है, यानी वो पैटर्न फेलियर होता है। दोस्तों ये फेलियर क्यों होता है चार्ट पैटर्न्स का? कब हमको चार्ट पैटर्न फॉलो करने हैं, किस केस में ये नहीं फॉलो करना है, ये सारी चीजों को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और कब हमको उसका यूज करना है। दोस्तों मेनली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो 3 टाइम फ्रेम पर देखे जाते हैं। एक स्मॉल टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट, 3 मिनट्स और 1 मिनट के जब कैंडल पर चार्ट को हम देखते हैं तो होता है स्मॉल टाइम फ्रेम पर चार्ट का देखना या चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पहले चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों कि मार्केट के प्राइस से मार्केट जब मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या किसी एक जोन में मूव कर रहा है, वहां पर प्राइस के मूवमेंट से एक मार्केट में पैटर्न फॉर्म होता है। वो पैटर्न फॉर्म करते हुए ही मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है, उसे ही कहते हैं चार्ट पैटर्न। दोस्तों चार्ट पैटर्न जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है मीडियम टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम कितने मिनट के कैंडल पर देखते हैं? 15 मिनट या 45 मिनट्स पर। और तीसरा चार्ट पैटर्न जो होता है दोस्तों वो होता है डे कैंडल पर चार्ट का पैटर्न, ठीक है। डे कैंडल पर चार्ट के पैटर्न को देखते हैं या फिर वीकली या फिर मंथली, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से डे कैंडल से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए सारी चीजें। डे कैंडल पर हम चार्ट को देखते हैं, जितना ब्रॉडर व्यू हो सके उतना ब्रॉडर व्यू लेते हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे हम ध्यान से तो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? डाउन ट्रेंड है। कहते हैं मार्केट में कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड जो होता है मार्केट का ओवरऑल वो ट्रेंड मार्केट का फ्रेंड है, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, मार्केट जब नीचे आने लगा तो मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करते हुए, ठीक है, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, ठीक। यहां पर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर यहां से एक सेकेंड, एक फिर से अप साइड गया, ठीक। फिर मार्केट क्या किया? डाउन साइड आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहां पर दोस्तों देखिए, एक तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक एक पूरा टाइम फ्रेम, ठीक है। और ब्रॉड टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूअसली है, ठीक है। लेकिन यहां पर बस हम इतना सा जो पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां पर क्या दिखा रहा है मार्केट कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, इसके बाद अप ट्रेंड में यहां से कन्वर्ट हो गया। वो सारी चीजें दोस्तों ना आप बारीकी से जब एनालिसिस करेंगे तभी आपको समझ में आने वाली है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर। यहां पर रीजन क्या है? यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था फिर अप ट्रेंड में हो गया? क्योंकि तब तक ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा ये चार्ट मार्केट ने नहीं बनाया था, ठीक है। मार्केट में कितने चार्ट बना था? पूरा इतना बना था। यानी मार्केट सबसे पहले एक हाई बनाया, इसके बाद लोअर लो बनाने लगा मार्केट, फिर लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, एक जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस हाइयर हाई बनाते हुए पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट और ऊपर निकल गया। दोस्तों यहां पर क्या हुआ? मार्केट ऊपर तो निकला लेकिन क्या पिछला वाला जो मार्केट का सॉरी हाई था मार्केट ने ब्रेक किया? तो जवाब है नहीं किया। यानी मार्केट पिछले वाले हाई से ऊपर न जाते हुए मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आ गया। अब मार्केट क्या किया दोस्तों? छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, मार्केट एक हाई लगाया और वापस से थोड़ा सा एक मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे? यानी ये एक हमारा छोटा टाइम फ्रेम हो गया। और बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़े ऑब्जर्व करें तो मार्केट जब नीचे आया तो लोअर लो बनाता हुआ आया, इसके बाद फिर से एक हाइयर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। यानी एक ही टाइम फ्रेम पर हम देखें तो मार्केट कई तरीके से प्राइस का बिहेवियर शो कर रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों देखिए, अभी चार्ट बन गया है ना तो चार्ट पर ऑब्जर्व करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन यही चार्ट फॉर्म होने के बाद ही ऑब्जर्व करते करते लाइव मार्केट में भी हमारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई हो जाता है,
हमारा कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होता है, बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, चार्ट जब बना हुआ है ना तो उसको ऑब्जर्व करना आसान है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन ही आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, ठीक है। अ, कभी भी ना आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइव मार्केट में ही सीख कर या देख कर सारी चीजें सीखेंगे। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद जो चार्ट आपको दिखाता है, उस चार्ट के को ऑब्जर्व करना, प्राइस के बिहेवियर को समझना, पैटर्न्स को समझना, ये सारी चीजें लिखना, यही आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है आगे चलकर, ठीक है। देखिए ध्यान से, मार्केट में यानी हमको क्या समझ में आया, एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन ट्रेंड में भी ओवरऑल है, तब भी वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड भी शो कर रहा है, फिर डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर उसमें भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड शो कर रहा है, और ओवरऑल फिर से डाउन ट्रेंड में ही कन्वर्ट है, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा एक हमारा इतनी एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, मार्केट नीचे आया, ठीक, लोअर लो बनाते हुए एक नया लो बनाया, यहां से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर के साइड गया। लेकिन ध्यान से देखें हम, तो मार्केट हमेशा देखिए कभी भी डाउन ट्रेंड भी है ना मार्केट, तो ऊपर जा रहा है अगर, तो जरूरी नहीं है कि पिछले वाला जो हाई है उसके नीचे ही हमेशा रहे। यानी मार्केट ये वाला हाई बनाया, एक मार्केट ने फिर यहां पर लो बनाया, ठीक। अब मार्केट जरूरी नहीं कि इस वाले हाई के ऊपर यानी इससे नीचे ही हमेशा रहे, मार्केट कभी कभी ना इसके बराबर भी आ जाती है, ठीक है। मार्केट क्या की, बहुत ही तेजी से अपने आप को पुल करते हुए ऊपर आई, हल्का सा जब जैसे ही मार्केट अपने पिछले वाले हाई के पास पहुंची, तो एक हल्का सा पुल बैक ली और वापस मार्केट अपने हाई तक गई। यहां पर क्या है, मार्केट में कुछ भी नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो एनालिसिस होगी वो हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम पर होगी, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम पर दोस्तों हम केवल इतना देखेंगे कि मार्केट आखिर क्या कर रही है, मार्केट में चल क्या रहा है। हमने क्या देखा कि मार्केट ने जो पिछला वाला हाई लगाया है, मार्केट उसके आसपास कहीं ट्रेड कर रही है, ठीक है। इसके बाद मार्केट जैसे ही अपने पिछले हाई के पास पहुंची, बहुत ही तेजी से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड फिर से आया, ठीक। ये चीजें हो गई दोस्तों काफी पहले की। अब हमको देखना क्या है, रिसेंट में क्या हो रहा है और किस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रही है। यहां ध्यान से देखिए, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी, फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई और मार्केट ने एक नया हाई लगाया, ठीक है। पिछले वाले को हम छोड़ देते हैं। यहां से मार्केट क्या हुआ, एक हाई जैसे ही मार्केट ने लगाया, फिर से मार्केट लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। यहां पर भी देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया आपको, जरूरी नहीं मार्केट लोअर ट्रेंड में है तो हमेशा अपने पिछले वाले हाई से नीचे ही रहे, मार्केट कभी कभी उस हाई के आसपास तक जाएगी, ठीक है। और वहीं पर आपको ये डिसीजन लेना है कि या आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट जैसे यहां पर तो हमने देखा क्लियरली डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब मार्केट जब ऊपर गई, ठीक है, यानी मार्केट में रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है, लेकिन वो रिवर्सल क्या ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो जवाब है अभी नहीं। कब हमको पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, जब ये वाला हाई जो है इसको मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट एक बार नीचे आए, रिट्रेसमेंट ले, और फिर कहीं जाकर के मार्केट ऊपर जाए। जैसे यहां पर देखिए आप ध्यान से, मार्केट ने यहां, एक सेकेंड, मार्केट का ये जो हाई था, मार्केट इसके आसपास तक दो दो बार आई, मार्केट ने बहुत ही तगड़ा रिवर्सल दिखाया, और मार्केट जब वापस ऊपर गई, और यहां जो मार्केट का लो है ये वाला, ठीक है, इसके आसपास तक जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाया, यानी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट ली। तब तक हम वेट करेंगे दोस्तों, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब इसका ब्रेकआउट मार्केट देगी, वहां पर हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक बार मार्केट यहां तक आई, हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, ऊपर जाए। अब ऊपर कहां तक जा रही है, लगभग मार्केट के पिछले हाई तक। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, एक बार रिट्रेसमेंट लेगी, वापस जब ऊपर निकलेगी, तो हम कहीं ना कहीं यहीं पर अपना ट्रेड लेंगे, और हमारा जस्ट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा जो है एसएल लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहां से वापस से रेजिस्टेंस लिया और दोबारा एक नया लो फॉर्म की, ठीक है। और पिछला जो मार्केट ने फिर से हाई लगाया, वो कहीं ना कहीं इस वाले हाई के नीचे ही है, ठीक। यानी पूरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, मार्केट लोअर ट्रेंड में है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिग टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब हम थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट के। लेकिन देखिए
कितने भी बड़े टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को ऑब्जर्व करें, हमारे माइंड में हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो चार्ट का ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल क्या है दोस्तों, नेगेटिव ट्रेंड में है। एक लोअर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक हाई था, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ये वाले कहीं ना कहीं जोन से एक वापस से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने एक नया लो बनाया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट फिर से जैसे यहाँ कुछ देर तक मार्केट ने हॉल्ट किया था, मार्केट वापस से इस जोन में कहीं ना कहीं एक हॉल्ट दिखा रही है और काफी लंबा हॉल्ट दिखा रही है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, देखिए 15 मिनट की कैंडल पर कभी भी जब हम एक मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसको आप लिख लीजिए कहीं कि कभी भी मार्केट का जब हम डे कैंडल पर चार्ट को देखते हैं तो कम से कम हम 6 मंथ से 1 ईयर का पूरा चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जब हम 15 मिनट का कैंडल देखते हैं तो 15 मिनट की कैंडल पर लगभग 1 से 2 महीने का पूरा चार्ट का बिहेवियर देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट शो कर रहा है, ठीक है, क्या बिहेवियर शो कर रहा है। जब हम लगभग 2 महीने या 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहां पर हम क्लियरली शो होता है कि मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है, कुछ देर तक हॉल्ट कर रहा है, इसके बाद फिर से रेजिस्टेंस लेकर एक नया लो, फिर मार्केट जब ऊपर गया तो कहीं ना कहीं पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, दोबारा लो, फिर मार्केट ऊपर गया, पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, दोबारा लो। यानी ये क्या हो गया, ये क्लियर एक डाउन ट्रेंड मार्केट शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये हमारा हो गया 15 मिनट के ऊपर चार्ट का बिहेवियर। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो आप कहते हैं या मार्केट में होता है कि चार्ट का पैटर्न यानी डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न कब फॉलो करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहां देखिए मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, मार्केट लोअर लो बनाता हुआ यहां से नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर नया लो बनाया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही एक लो बनाया, मार्केट लो बनाया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। दोस्तों यहां पर क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में है और आप चाहेंगे कि मार्केट ने यार यहां तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, अब मार्केट यहां से बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा, नहीं दोस्तों, कभी भी ना। मार्केट जब तक अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट का ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा। मार्केट का जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा तब तक आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है तो मार्केट अब यहां से एक हाई लगाने वाला है। जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो तभी चेंज होगा जब मार्केट का पिछला वाला जो हाई है उसको मार्केट ब्रेक करे। यानी कहीं ना यहां पर मार्केट जैसे ही पहुंचता है, इसके बाद ऊपर जाता है, तो हम यहां पर एक बार तो बाइंग के लिए बैठेंगे, और वो भी कौन सा चार्ट आपको लगाना है, 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। 5 मिनट में हमारा जो चार्ट का बिहेवियर होता है वो हम लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन के ही चार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब वहां पर हमको एक अप मूव दिखेगा और एक अप ट्रेंड भी दिखेगा, लेकिन वो ट्रेंड कितने मिनट के चार्ट पर रहेगा, 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है तो हम कभी भी यहां पर जब मार्केट एक रिवर्सल लेकर वापस नीचे आया और डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब तक मार्केट पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब भी मार्केट हमको इसके आसपास इस जोन में मिलेगा हम सेलिंग के साइड ही बैठेंगे, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, लगभग मार्केट का ये जो पिछला वाला हाई से लो का लेंथ है उतना ही मार्केट का हमारा उसका डबल का टारगेट होना चाहिए। दोस्तों ये होता है मार्केट में काम करने का तरीका और चार्ट को पैटर्न को समझने का तरीका। यहां पर हम देखें तो मार्केट में एक तरीके का एम पैटर्न के जैसा फॉलो हो रहा है, एम पैटर्न ये कहेंगे, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तो यहां पर आपको रिजेक्शन ही मिलेगा और आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, ठीक है, या तो आप टारगेट क्या कहेंगे, या तो इस वाले लेंथ का डबल, या तो पिछला वाला जो मार्केट ने लो लगाया है ये पूरा का पूरा और ज्यादा यहां तक हमको मिल सकता है, ठीक है, टारगेट के रूप में। अब आगे देखते हैं हम कि कहां कहां हमको ये वाला चार्ट मिल रहा है और किस तरीके से हमको फॉलो करना था। दोस्तों आगे देखेंगे तो मार्केट जब ऊपर गई, यहां पर देखिए मार्केट फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहां पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या मार्केट अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर रहा है, नहीं। यानी यहां पर भी हमको ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और अपने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे जाने वाली है। और आगे देखते हैं कहीं हमको क्या ये पैटर्न मिल रहा है, क्या डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ। हाँ, यहां पर देखते हैं ध्यान से,
देखिए एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न दोनों मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अब वहां पर क्या है ना, एम पैटर्न को अगर देखकर आप ट्रेड लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बड़ा करके देखें ना चार्ट को, तो हमको कई जगह एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। और हर पैटर्न पर आपको क्या करना है, डाउन साइड के लिए बैठना है जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज ना हो जाए। यहां पर भी मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। यहां पर भी देखिए आप ध्यान से डबल टॉप बना दिया है मार्केट ने, लगभग ट्रिपल टॉप बनाया है, ठीक है। यानी मार्केट में ये वाला जो पूरा जोन था, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब वो सपोर्ट क्या हो गया, एज अ रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा जब तक कि मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती। ये वाले पूरे के पूरे जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करती है, तब तक मार्केट का ये पूरा जोन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। यहां जैसे ही डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनेगा, यहां पर हमारा वापस से एक मोमेंटम नीचे की साइड बहुत ही तेजी से होगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना आप छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, मीडियम टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। वहीं से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ। यहां मार्केट को जब हम देखेंगे 5 मिनट के कैंडल पर चार्ट को लगा लेते हैं, मीडियम टाइम फ्रेम पर हो गया क्लियर। मार्केट में ओवरऑल क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, मीडियम टाइम फ्रेम पर देख लिए, मार्केट हमेशा क्या है, डाउन ट्रेंड में है। यहां पर भी मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे आया, एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। लेकिन अब यहां पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने जो पिछला वाला लो लगाया है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं की। मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक नया लो तो लगाई, लेकिन जब ऊपर की तरफ गई तो मार्केट ने पिछले वाले लो को वापस नीचे आने के टाइम ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट ऊपर गई और लगभग एक नया थोड़ा सा हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे आई तो कहीं ना कहीं पिछले वाले हाई से लो को ब्रेक मार्केट ने दोबारा नहीं किया। यानी 3 बार यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक ये लो हो गया, एक ये लो हो गया, एक ये लो हो गया, एक ये लो हो गया। 4 लो मार्केट ने बनाया, लेकिन चारों के चारों क्या हुए, ऊपर की तरफ। यहां पर जब भी हमको बैठना है, जब भी हमको स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये क्लियर हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही ऊपर जाए नीचे आए, मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया, ठीक है। मार्केट ने दो लो बनाए, मार्केट का जो पिछला लो था उसके अगले लो से नीचे नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, यहां हमारा ट्रेड नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने दीजिए, मार्केट को वापस से रिवर्सल लेने दीजिए। जब तीसरी बार मार्केट अपने सपोर्ट पर आएगा, वहां पर हमारा ट्रेड बनेगा स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है। टारगेट हमारा क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा मार्केट का ये वाला हाई। इसके ऊपर मार्केट जाती है तो क्या होगा, उसके हाई से मार्केट या तो उसके हाई तक जाए, या तो मार्केट उस हाई से थोड़ा सा ऊपर तक जाए, फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अब हमको क्लियर हो चुका है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। यानी मार्केट कहीं ना कहीं अपने पिछले वाले जो मार्केट ने लो लगाया है उसके नीचे मार्केट नहीं आएगा और वहां से वापस से सपोर्ट लेने वाला है। यानी मार्केट देखिए ध्यान से, नीचे तो आया, लेकिन ये पिछला वाला जो लो है मार्केट का, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई और अगले दिन मार्केट गैप अप खुली। यानी क्या हुआ दोस्तों, मार्केट एक पूरा का पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड में स्मॉल टाइम फ्रेम पर आ गई। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक जो हाई लगाया है उसको एज अ रेजिस्टेंस कर बिहेव कर रही है और नीचे एज अ सपोर्ट, ठीक है। मार्केट का ये एक सपोर्ट है। अब मार्केट वापस ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आने के बाद देखिए ध्यान से, मार्केट ने जो पिछला वाला लो लगाया है उसको फिर से ब्रेक नहीं किया। और जब तक मार्केट पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करती है, कभी भी ना हम ये नहीं देखेंगे मार्केट ने यार ये तो एक हमारा डबल बॉटम हो गया, यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट दिखा दी है, यहां सपोर्ट दिखा दिया, अब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी क्योंकि मार्केट का जो पिछला सपोर्ट है वो कहीं कहीं है। नहीं, मार्केट ने डबल यहां पर जब जैसे ही पैटर्न बनाया, आप ध्यान से देखेंगे कि ये एक इस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे आई। एक सेकंड में ये सारी चीजें हटा देता हूं, फिर क्लियर समझ में आएंगी। हाँ, मार्केट पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं की, यानी यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर जाएगी। और कब तक हम इस तरीके से कंफर्मेशन में रहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, या हमको ऊपर की साइड ही बैठना है। यहां से मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे आई तो हम और नीचे के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है,
और मार्केट का ट्रेंड हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम पर नहीं दिखता है चेंज होता हुआ, तब तक हम अप साइड के लिए ही बैठेंगे। ठीक है, मार्केट ने एक यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनाया था उसका ब्रेकआउट तो मार्केट ने दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट का टारगेट हमारा क्या था, मार्केट का जो पिछला वाला लो है बस वहीं तक। इसके बाद फिर से हम अप के लिए बैठेंगे और हमारा अगला टारगेट फिर से मार्केट का ये वाला हाई। ठीक है, ये चीजें हो गई ऑब्जर्वेशन की। इसके बाद देखें आगे कि मार्केट वापस से अपने पिछले वाले हाई तक गया। ठीक है, और वहां से दोबारा मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, मार्केट में आप देखेंगे ध्यान से स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मार्केट। ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न यहां पर फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक, अब क्या है मार्केट में दोस्तों, यहां पर मार्केट एक हाई बनाया, उस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसी हाई से मार्केट नीचे आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन हमको मिल रहा है कि मार्केट ने यहां एक रिवर्सल लिया, डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अपना जो डाउन ट्रेंड का ओवरऑल पूरा हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई और बहुत ही तेजी से एक बार नीचे आ गई। यानी कहीं ना कहीं मार्केट उसी हाई के आसपास से फिर से रिवर्सल ले सकती है। अब मार्केट क्या की, वापस से रिवर्सल ले ली, और रिवर्सल कहां तक आया दोस्तों, कुछ मार्केट के पिछले वाले लो तक ही। ये रेंज है, देखिए कभी भी ना आप एक लाइन बस खींचकर चलेंगे कि मार्केट का ये लो है एकदम एग्जैक्ट 16850, मार्केट थोड़ा सा भी इसके नीचे जाएगा तो तुरंत ब्रेकआउट हम समझ कर ट्रेड में बैठ जाएंगे नीचे के लिए। ऐसा कभी मत कीजिए, बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है ऐसे में। कभी भी मार्केट जब नीचे आती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, पिछला वाला जो लो है उसको ब्रेक करे, अगर एक झटके में ब्रेक करती है तो एक रिट्रेसमेंट लेकर उसको रीटेस्ट करे, और वापस फिर मार्केट नीचे के साइड निकलती है तो हम वहां पर ट्रेड में बैठेंगे नीचे के लिए। नहीं तो हम ये समझेंगे कि वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट जैसा था और वापस मार्केट नीचे निकल गया, अरे सॉरी ऊपर निकल गया। और यही होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, हमेशा रिटेल ट्रेडर्स इसी ट्रैप में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट एक बार नीचे निकली तो नीचे ही जाएगी, या फिर उनको ये डर रहता है कि हमारा जो मूव है वो मिस हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें होती है हमारी प्राइस एक्शन के बारे में, कि प्राइस को किस तरीके से रीड करते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, अब डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यानी ये डब्ल्यू पैटर्न में हमको ऊपर के साइड के लिए कंफर्मेशन है। कैसे, मार्केट जैसे ही नीचे आई ऊपर गई फिर नीचे आई, यानी कहीं ना कहीं हमको ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ अभी दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक जो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं जिनका एक्सपीरियंस सालों साल का मार्केट में है, वो तो चार्ट को देखते ही उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं कि मार्केट ने कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया है, कुछ नहीं होगा, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी, यानी जितना मार्केट ने मोमेंटम यहां से यहां तक दिया है लगभग उतना ही मोमेंटम दोबारा यहां से ब्रेकआउट देगा तो मार्केट हमको मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया तो जितना ये मोमेंटम है उतना ही मैं मुझे ऊपर की तरफ भी सपोज करते हैं वो मिल सकता है। यानी दोनों साइड के उनके जो टारगेट होते हैं वो कंफर्म होते हैं, उनको पता है कि मार्केट हमें क्या दे सकती है और हमसे ले क्या सकती है। लेगी क्या, मार्केट फेक ब्रेकआउट देगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है वो वेट करेंगे कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट ले, इसको रीटेस्ट करे, और वापस अगर नीचे जाती है तो ट्रेड लेंगे भले उनका एसएल हिट हो जाए। अगर मार्केट यहां से नीचे डायरेक्ट चली जाती है उनको अच्छा खासा टारगेट इतने लंबे चौड़े पॉइंट का मिल जाएगा, और लगभग आप देखिए कि कितने बड़े पॉइंट्स हैं, 17,200 से लेकर लगभग 16,850, यानी लगभग 350 पॉइंट का उनका टारगेट है। और एसएल कितना होगा, मैक्सिमम इस जो ये इस 850 का जो लेवल है इससे 20-30 पॉइंट या 50 पॉइंट मैक्सिमम आप मानकर चलिए उनका जो है एसएल रहेगा। ठीक है, तो समझिए आप कि उनका रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो 350 पॉइंट के बदले में मार्केट को 50 पॉइंट दे रहे हैं, यानी लगभग उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:7 का है। ठीक है, ये चीजें होती है दोस्तों ऑब्जर्वेशन, ये चीजें होती हैं कि आप मार्केट में जब धीरे धीरे काम करते हैं और आपको जैसे जैसे समय बीतता है आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर नीचे आ गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, यानी हमारा जो टारगेट था वो क्या हो गया, डब्ल्यू पैटर्न में पूरा का पूरा मार्केट ने जो पिछला वाला हाई लगाया है वो हमारा टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक टारगेट को हम कैसे फिक्स करते हैं, एक तो हम जब पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी जो चार्ट पैटर्न है, यानी डब्ल्यू पैटर्न हमको बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ जो है उतना ही हमारा टारगेट होगा। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मार्केट बार बार यहां से रेजिस्टेंस ले रही है,
यानी ये पूरा का पूरा जो एरिया है एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा यही एरिया टारगेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहां से फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है। ये दो चीजें दोस्तों डबल कंफर्मेशन हमको देती हैं और डबल कॉन्फिडेंस देती हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है और कैसे हमको बैठना है। आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और इसके बाद क्लोज करते हैं। यहां पर मार्केट क्या हुआ, वापस से रेजिस्टेंस लिया, एक रिट्रेसमेंट ली मार्केट। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से, मार्केट का ये पूरा का पूरा जोन जो है ना, ये पूरा का पूरा जोन जो है ये एज सपोर्ट बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब तक इसके नीचे थी ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा था, जैसे ही इसके ऊपर निकली ये सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी यहां मार्केट जब नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं यहां से एक रिट्रेसमेंट होगी हल्का सा मार्केट में, और वापस मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एन पैटर्न। और छोटे टाइम फ्रेम पर देखना दोस्तों, मिली जुली बात जो है वो ये है कि जब भी आप चार्ट को के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा जो मार्केट का फाइनल ट्रेंड है उसको ही देख कर कीजिए। 5 मिनट पर आप कर रहे हैं, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, देखिए ध्यान से, मार्केट अगर कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, सॉरी डाउन ट्रेंड में है, तो आप कभी भी इस पैटर्न पर देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहां पर मार्केट जैसे ही ऊपर गई, ठीक है, तो मार्केट का जो सपोर्ट है ना, मार्केट जैसे यहां पर है सपोर्ट ली, डबल बॉटम बनाई, ठीक है, यहां, तो ये जो डबल बॉटम है ये कहीं ना कहीं हमें ये कंफर्मेशन देगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अब ये इसका ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है। ठीक, लेकिन वो ब्रेकआउट कब देगा, यहां पर डबल बॉटम बना करके एक बार मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, वापस ब्रेकआउट देगा। तो ये चीजें आप जब तक समझेंगे ना कि अगर मार्केट यहां सपोर्ट लेकर वापस ऊपर निकल गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये हो जाएगा। अगर मार्केट सीधा इसको ब्रेक कर दी तो ऐसे ब्रेक करके नीचे नहीं निकलेगी, मार्केट नीचे आएगी, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेकर रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे जाएगी। ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब तक आपके कंडीशंस पर, आपके शर्तों पर आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही मार्केट कहीं भी जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके ऊपर मैं और भी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर दोस्तों डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही वीडियो और मैं आपको बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ये वीडियोस जो है मिस ना कर सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।